हेलो व्यूअर्स, मैं हूं एडवोकेट अशरफ खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोर्ट मैरिज एडवोकेट अशरफ खान। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कम से कम खर्च में अपनी मैरिज को किस तरह से रजिस्टर करा सकते हैं तथा आप अपने मैरिज रजिस्ट्रेशन और कोर्ट मैरिज के संबंध में होने वाले फ्रॉड से किस तरह से बच सकते हैं। इसके लिए मैं आपको कुछ आवश्यक इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन, दिनांक 3 जून 2022 दिन शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट की एक अदालत में जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही थी, जिसमें मसला यह था कि मध्य प्रदेश की एक लड़की के पेरेंट्स ने अपनी लड़की के रेप और अपहरण के संबंध में एक FIR लॉन्च कराई, जिस पर आरोपी पक्ष के वकील साहब ने यह दलील दी कि लड़की बालिग थी और उसने अपनी स्वतंत्र सहमति से आर्य समाज मंदिर में अपना विवाह किया था। इस पर वैकेशन बेंच के जस्टिस श्री अक्षय रस्तोगी साहब और जस्टिस श्री BV नागरत्ना साहब ने आर्य समाज मैरिज सर्टिफिकेट को वैध नहीं माना और कहा कि यह कार्य आर्य समाज मंदिर का नहीं है, अर्थात मैरिज सर्टिफिकेट इशू करने का कार्य आर्य समाज मंदिर का नहीं है, बल्कि यह कार्य इस संबंध में नियुक्त किए गए अधिकारियों का है, जो कि मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए नियुक्त किए हैं। गौरतलब है कि आर्य समाज की स्थापना 1875 में श्री दयानंद सरस्वती जी के द्वारा एक हिंदू सुधारवादी संगठन के रूप में की गई थी। इसलिए 2 जजेस की बेंच ने आरोपी पक्ष के वकील साहब से ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट मांगा और यह कहते हुए उन्होंने जमानत याचिका को अस्वीकार कर दिया। इस बात से यह स्पष्ट हो जाता है कि जब आप अपनी मैरिज किसी आर्य समाज मंदिर से अपना मैरिज सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं या फिर किसी काजी साहब से आप निकाहनामा प्राप्त करते हैं, तो आपको उस आर्य समाज मैरिज सर्टिफिकेट या फिर निकाहनामे को रजिस्टर्ड करा लेना चाहिए। साथ ही साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस आर्य समाज मंदिर से आपने आर्य समाज मैरिज सर्टिफिकेट प्राप्त किया है या फिर जिस काजी साहब से आपने अपना निकाहनामा प्राप्त किया है, उनका ट्रस्ट भारत सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड होना चाहिए और वह आपकी मैरिज का रिकॉर्ड भी मेंटेन करते हों। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप अपनी मैरिज को लीगली तौर पर प्रूव नहीं कर पाएंगे और आपके ऊपर रेप और अपहरण जैसे मुकदमे लगाए जा सकते हैं। सेकंड इन्फॉर्मेशन ये है कि यदि आप अपनी मैरिज उत्तर प्रदेश राज्य से रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं तो आपकी मैरिज सेम डे में ही रजिस्टर्ड हो जाती है। जब आपकी मैरिज सेम डे में रजिस्टर्ड हो जाती है तो कोई भी फीस आपको अपने वकील साहब को एडवांस में देने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जब आपका मैरिज रजिस्ट्रेशन का कार्य कंप्लीट हो जाएगा तो आप अपनी फ़ीस उनको आपका कार्य पूरा होने के बाद दे ही देंगे। आप कहीं भागने वाले तो है नहीं, इसलिए आपको फ़ीस अपना कार्य पूरा कराने के बाद देनी चाहिए। सबसे पहले आप अपना आर्य समाज मैरिज सर्टिफिकेट प्राप्त कर लीजिए। उसके बाद आपको मैरिज रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया फॉलो करने के बाद मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्राप्त कर लीजिए। उसके बाद आप अपना मैरिज स्टेटस यूपी गवर्नमेंट के पोर्टल igRSUP.gov.in पर
अपना मैरिज स्टेटस वेरीफाई कर लीजिए। उसके बाद आपको अपने वकील साहब को मैरिज रजिस्ट्रेशन कराने की फ़ीस दे देनी चाहिए। इससे आपके दो बेनिफिट होंगे। फर्स्ट, एक तो आपको जेन्युइन एडवोकेट्स मिल जाएंगे। सेकंड, कोई भी व्यक्ति आपको साथ में फ्रॉड नहीं कर पाएगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो हो सकता है आपको कोई फ्रॉड व्यक्ति मिल जाए और वह आपकी मैरिज ऐसे किसी आर्य समाज मंदिर या फिर निकाह काजी के द्वारा आपका आर्य समाज मैरिज सर्टिफिकेट या फिर निकाहनामा आपको दिला दे, जो कि भारत सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड नहीं होता है। ऐसी स्थिति में आपका वह आर्य समाज मैरिज सर्टिफिकेट या फिर निकाहनामा जाली होता है, यानी कि फेक होता है। और उस आर्य समाज मैरिज सर्टिफिकेट या निकाहनामे के आधार पर यदि आप अपनी मैरिज रजिस्टर कराते हैं तो उसका अर्थ भी ज़ीरो होता है, यानी कि उसकी वैल्यू भी ज़ीरो के बराबर है। आपकी मैरिज करना और ना करना बिल्कुल एक जैसा है, यानी कि आपकी मैरिज समझ लो आपने नहीं की अगर आप ऐसी मैरिज करते हैं तो। थर्ड इन्फॉर्मेशन ये है, यदि आप अपनी मैरिज दिल्ली से रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं तो जिस दिन आप अपनी मैरिज को अप्लाई करते हैं और सभी डॉक्यूमेंट्स जब अप्लाई करते हैं तो आपको अपलोड करने होते हैं, तब आपको डेट मिलती है। जिस दिन आप मैरिज अप्लाई करेंगे उस दिन ही आपको मैरिज रजिस्ट्रेशन की डेट मिल जाएगी और वह डेट किसी वर्किंग डे की हो सकती है। और मैं आपको यह बात बता दूं, दिल्ली में मैरिज रजिस्ट्रेशन का कार्य मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे में ही होता है। एग्ज़ाम्पल के लिए मान लीजिए यदि आपने अपनी मैरिज मंडे के दिन अप्लाई की तो आपकी मैरिज रजिस्ट्रेशन डेट वेडनेसडे होगी। इसका मतलब यह हुआ कि आपकी मैरिज सेम डे में रजिस्टर्ड नहीं हो सकती है। आपकी मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए मिनिमम 2 या 3 दिन का समय अवश्य लगता है। यदि कोई व्यक्ति यह कहता है कि वह आपकी मैरिज दिल्ली से सेम डे में रजिस्टर करा देंगे तो हो सकता है उन साहब को इस बात के इन्फॉर्मेशन ना हो कि दिल्ली के अंदर सेम डे में मैरिज रजिस्टर नहीं होती है, या फिर वह आपके साथ किसी तरह का फ्रॉड करना चाह रहे हों। या फिर कुछ लोग आपको इस तरह के भी मिल जाएंगे, आप उनसे बात करेंगे, आप उनको अपनी मैरिज के लिए एंगेज कर लेंगे, वह आपको अपने ऑफिस या चैम्बर में बुला लेंगे। और ऐसा उन व्यक्तियों के साथ में होता है जिन्हें इस बात का पता नहीं होता कि मैरिज रजिस्ट्रेशन किस तरह से होता है। अपने ऑफिस में बुलाकर वह आपकी मैरिज की एक फ़ाइल तैयार करेंगे, सभी डॉक्यूमेंट्स की, आपकी मैरिज के एफिडेविट तैयार करेंगे। उन एफिडेविट्स को नोटरी द्वारा अटेस्ट कराएंगे, आपको किसी आर्य समाज मंदिर से मैरिज सर्टिफिकेट दिला देंगे। यह काम केवल आर्य समाज मैरिज का हुआ। आपका मैरिज रजिस्ट्रेशन का काम अभी बाकी रह गया, लेकिन वह आपसे कह देंगे कि आपकी मैरिज रजिस्टर्ड हो गई है, जबकि केवल आपका यह काम आर्य समाज में ही आपकी मैरिज हुई, आपकी मैरिज रजिस्टर्ड नहीं हुई। कुछ लोग यह कहते हैं कि हमें अपनी मैरिज दिल्ली में 30,000 कोर्ट से करनी है, या फिर करकाडूमा कोर्ट से करनी है, या फिर सुप्रीम कोर्ट से करनी है, हाई कोर्ट से करनी है, सेशन कोर्ट से करनी है। मैं आपको बता दूं, कोई भी मैरिज ना तो सुप्रीम कोर्ट से होती है, ना ही हाई कोर्ट से, और ना सेशन कोर्ट से, और ना किसी एडवोकेट साहब के ऑफिस या चैम्बर में रजिस्टर्ड होती है। आपकी मैरिज रजिस्टर, कोर्ट मैरिज या मैरिज रजिस्ट्रेशन
या तो मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस में होगा या फिर एसडीएम ऑफिस में होगा। हाँ, इतना हो सकता है कि जिन एडवोकेट साहब को आपने अपनी मैरिज के लिए एंगेज किया हो उनका ऑफिस या चैम्बर 30 हज़ारी कोर्ट या करकाडूमा कोर्ट या हाई कोर्ट में हो, वह आपको वहाँ बुलाएं, आपकी मैरिज की फ़ाइल तैयार करें, आपको आर्य समाज मंदिर भेज दें आपकी मैरिज आर्य समाज मैरिज सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए। केवल यह काम इतना होता है कि वह आपके आर्य समाज मंदिर के सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर देते हैं, आपकी मैरिज ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं, आपकी मैरिज की डेट ले लेते हैं अपने ऑफिस में, लेकिन आपकी मैरिज वह रजिस्टर अपने ऑफिस में नहीं करा सकते हैं। इसके लिए आपके वकील साहब को आपको साथ में लेकर, आपके विटनेसेस को साथ में लेकर एसडीएम ऑफिस या फिर मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस जाना होगा। वहाँ पर आपकी मैरिज रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को फॉलो कराना होगा, तब आपकी मैरिज रजिस्टर्ड होगी। वहाँ से आपको एक यूज़र आईडी और एक पासवर्ड मिलेगा, जिसके आधार पर आप अपने मैरिज रजिस्ट्रेशन को दिल्ली गवर्नमेंट के पोर्टल edistrictdelhi.gov.in पर आप देख सकते हैं, अपना मैरिज स्टेटस वेरीफाई कर सकते हैं और दिल्ली में आपका मैरिज रजिस्ट्रेशन बायोमेट्रिक सिस्टम के अनुसार होता है। इसलिए आपका मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन केवल अप्लाई हो सकता है, लेकिन ऑनलाइन आपकी मैरिज रजिस्टर्ड नहीं हो सकती, बस केवल अप्लाई हो सकती है, क्योंकि दिल्ली में आपका मैरिज रजिस्ट्रेशन बायोमेट्रिक सिस्टम के अनुसार आपकी मैरिज रजिस्टर्ड होती है। यह सारी बातें आपको मैरिज रजिस्ट्रेशन के संबंध में होने वाले फ्रॉड से बचाने के लिए थी। अब मैं आपको बताता हूं कि आप कम से कम खर्च में अपनी मैरिज को किस तरह से रजिस्टर्ड करा सकते हैं। मैंने जो आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी हैं, यदि आप उन्हें फॉलो करोगे और उन्हें अपने माइंड में रखोगे और इन बातों को अपने माइंड में रखकर जिन एडवोकेट साहब को आप अपनी मैरिज के लिए एंगेज करना चाहते हैं, यदि वह आपके द्वारा दी जाने वाली मैरिज रजिस्ट्रेशन की फ़ीस और आपकी शर्तों पर मैरिज रजिस्ट्रेशन कराने के लिए एग्री हो जाते हैं, तो मैं समझ सकता हूं कि आप अपनी मैरिज कम से कम खर्चों में रजिस्टर्ड करा सकते हैं और सही तरीके से, जेन्युइन तरीके से आप अपनी मैरिज रजिस्टर्ड करा सकते हैं। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी, इसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हम केवल कोर्ट मैरिज के संबंध में ही आप तक वीडियो नहीं पहुंचाते हैं, बल्कि अलग अलग लीगल पॉइंट्स पर भी हम अपनी वीडियो बनाते रहेंगे और आप तक पहुंचाते रहेंगे। अब आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।